Hello friends, now I am going to discuss about the landslide. After earthquake and tsunami, now my topic is landslide, because like earthquake and tsunami, landslide is also very important for any exam. So we will understand what is landslide. So friends, a landslide also known as a landslip. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लिप भी बोलते हैं. एक फॉर्म ऑफ मास वेस्टिंग दैट इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड मूवमेंट. तो लैंडस्लाइड में क्या होता है, अगर हम देखें सुनामी में वाटर में मूवमेंट होता है, सो लैंडस्लाइड में किसमें ग्राउंड मूवमेंट्स होते हैं. जैसे रॉक फॉल्स हो जाते हैं, जैसे पहाड़ पे जो रॉक जिसे बोलते हैं वो गिरते हैं. डीप फेलियर ऑफ स्लोप्स, जैसे खेतों में एक स्लोप बना होता है वो फेलियर हो जाता है. एंड शैलो डेब्रिस हो जाते हैं, जो डेब्रिस जो खेतों में आपने डेब्री भी देखा होगा, तो वो जो फ्लो कर देती है पानी के साथ बह जाती है, तो उसे शैलो डेब्री फ्लो भी बोलते हैं. और जो एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज़ द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है. किसी भी लैंडस्लाइड का ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है. तो ग्रेविटी अभी मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेविटी क्या होती है. सो ग्रेविटी इज़ टू अट्रैक्ट समवन. सो ग्रेविटीज़ क्या होती है कि अपनी तरफ किसी को खींच लेना. एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जैसे जब लैंडस्लाइड होता है तो वो जो मिट्टी होती है, सैंड होता है, उनको अपनी तरफ खींच के आगे ले जाती है. और आगे जितनी भी जैसे अगर रॉक आया तो रॉक को भी फॉल हो गया, रॉक भी फॉल हो जाते हैं, स्लॉप्स फेलियर्स हो जाते हैं, डेब्री फ्लो हो जाता है. तो ग्रेविटी से इज़ द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस लैंड टू अकर. सो इन माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन रीजन्स में जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है वहाँ पे देखेंगे तो जो अगर अर्थक्वेक आ गया तो उससे शेकिंग जो लैंडस्लाइड में होती है, अर्थ के ग्राउंड शेकिंग जब होती है तो उससे क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं. तो ग्राउंड शेकिंग होगी तो लैंड हिलने लग जाता है और उस लैंड से रॉक डेब्रिस फॉल्स होते हैं. रॉक एंड डेब्रिस स्लाइड जो फॉल हो जाता है, स्लम्प और डेब्रिस एवेलेंचेस हो जाते हैं. तो ये होता है जब एक लैंडस्लाइड होता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे लैंडस्लाइड हो रही है. और लैंडस्लाइड में जो मिट्टी है, सैंड है, रॉक है, सब मिक्स होते हुए आगे चले जाते हैं. सो ये आप पिक्चर देख सकते हैं. फ्रेंड्स, ये सेकंड पिक्चर है. इसमें भी आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड इन प्रोग्रेस ऑन मार्स. सो मार्स में जो लैंडस्लाइड हुई थी 19 तारीख फरवरी 2008 में, तो वो कुछ इस तरह की दिखती है. आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी कितनी ऊपर तक गिर के और ऊपर तक इसका जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज causes. What are the causes to where landslides come? So groundwater pressure acting to destabilize the slope. जो स्लोप होता है, जो ग्राउंड वाटर के प्रेशर से डिस्टेबलाइज हो जाता है तो लैंडस्लाइड हो जाती है. इरोजन ऑफ द टो ऑफ ए स्लोप बाय द रिवर और ओशियन वेव्स, वॉल्केनिक एरप्शन. अगर वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो उससे भी लैंडस्लाइड्स होती हैं. देन डिफॉरेस्टेशन, कल्टीवेशन एंड कंस्ट्रक्शन. जहाँ पे कहीं भी जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है या कल्टीवेशन होता है या कोई पेड़ काटता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारे जो स्लोप्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और उससे लैंडस्लाइड आ जाती है. देन इज़ वाइब्रेशंस फ्रॉम द मशीनरी और ट्रैफिक. अगर जैसे किसी भी मशीनरी की इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी से काम होता है, जहाँ पे जैसे अगर कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शंस करते हैं, जो मैन मेड वॉल्केनिक इरप्शन, तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, तो उससे जो वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशन से भी लैंडस्लाइड होते हैं. फिर ब्लास्टिंग, अगर कहीं पे ब्लास्ट हो रहा हो, कुछ काम के लिए ब्लास्ट किया जा रहा है तो उससे भी लैंडस्लाइड हो जाती है. देन इज़ अर्थ वर्क विच ऑल्टर द शेप ऑफ ए स्लोप. ऐसा कोई काम जिससे हमारे जो अर्थ का स्लोप जो होता है वो चेंज होता है और जो इम्पोज कर देता है न्यू लोड ऑन द एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग स्लोप। तो जो एग्जिस्टिंग स्लोप है उस पर एक लोड हो जाता है तो वो स्लोप फिर गिर जाता है, तो उससे भी लैंडस्लाइड आता है। इन शैलो सॉइल्स द रिमूवल ऑफ डीप रूटेड वेजिटेशन दैट बाइंड कल्वियम टू द बेड रॉक। सो ये जो शैलो सॉइल्स में जो डीप रूटेड वेजिटेशन होता है, अगर उसको रिमूव करते हैं जब, तो उससे भी उसका भी कॉजेज़ होता है कि लैंडस्लाइड हो जाता है। सो ये कॉजेज़ हमने पढ़े। फ्रेंड्स, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये जापान में जो माउंटेन पे लैंडस्लाइड हुई थी उसकी पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैंडस्लाइड हो रही है माउंटेन पे। ओके फ्रेंड्स, ये डीप सीटेड लैंडस्लाइड इसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं ये होटल लिमोने एट लेक गार्डा है, वहाँ पे उसको रिमूव करके रोड बनाना है। तो अगर ये रोड बनाएंगे तो इससे भी लैंडस्लाइड हो जाती है, एक डीप स्लोप फॉर्म करता है। ये देखिए यहाँ से एक स्लोप हो रहा है, ये होटल गिराएंगे तो ये स्लोप डीप जाएगा यहाँ से, एंड अलोंग ए बेडिंग प्लेन होगा और स्लाइड डाउन हिल हो जाएगा जो एक लैंडस्लाइड करेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है लैंडस्लाइड का। फ्रेंड्स, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं एक ब्लॉकेड ऑफ हंजा रिवर, वहाँ पे एक हंजा रिवर है, वहाँ पे ब्लॉकेड हुआ है। तो इसकी वजह से भी लैंड्स या डेब्रिज फॉल होती हैं और लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। So friends, this topic is types. How many types is there in landslides? तो अगर हम देखें तो लैंडस्लाइड में डेब्रीज फ्लो होते हैं। डेब्रीज फ्लो जो खेतों में आपने देखा होगा कि लाइक एक बनाते हैं जिसमें अगर ये कल्टीवेशन करते हैं तो पानी अंदर ना आ पाए, तो वो जो डेब्री होती है वो फ्लो हो जाती है, अर्थ फ्लोज हो जाते हैं, डेब्रीज का लैंडस्लाइड हो जाता है। उसके साथ साथ और भी चीज़ें आगे बहती हुई चली जाती हैं। शैलो लैंडस्लाइड होती है, बहुत ही मीन्स थोड़ी कम, इसमें डीप लैंडस्लाइड नहीं होती, वो शैलो लैंडस्लाइड होती है। डीप सीटेड लैंडस्लाइड होती है जिसमें एकदम डीपली भी सारा मिट्टी, रॉक, सैंड को उड़ा के लेके जाती है। तो ये सब टाइप में लैंडस्लाइड हैं। तो क्या क्या है? डेब्री फ्लो, अर्थ फ्लो, डेब्रीज लैंडस्लाइड, शैलो लैंडस्लाइड, डीप सीटेड लैंडस्लाइड। तो फ्रेंड्स, ये आज मेरा चैप्टर था लैंडस्लाइड का। तो आज मैंने 2 वीडियो बनाई है, एक सुनामी और लैंडस्लाइड का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए मेरे वीडियो को। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट और अदर में भी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।